नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। क्या कोई किसी की मौत पर जश्न मना सकता है? क्या कोई किसी की मौत पर रैली कर सकता है? यह सवाल वाकई अपने आप में सोचने वाला है, क्योंकि मौजूदा दौर में जिस तरह की राजनीति है और मौजूदा दौर में जिस तरह से बीजेपी के नेता, खास करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अब गृह मंत्री अमित शाह, उनके ऊपर बार बार ये आरोप लगते रहे हैं कि एक तरफ जहां देश के अंदर कोई बड़ी घटना होती है, बड़ा हमला होता है, दूसरी तरफ वो रैलियों में व्यस्त रहते हैं। आज सुबह सुबह गृह मंत्री अमित शाह का ट्वीट आता है। सुबह सुबह एक बड़ी खबर का जानकारी सबके सामने आई कि नागालैंड के अंदर रात के समय पर 13 लोगों की मौत हो गई। यह खबर सामने आई। ये ट्वीट भी आप देख लीजिए, अमित शाह का ट्वीट है, अंग्रेजी में ट्वीट है। और अमित शाह का ये ट्वीट आता है 9:38 पर सुबह 5 दिसंबर को। ये उनका ट्वीट आया कि इस तरह की घटना हुई है, निंदनीय है। मैं अपना जो परिवार के लोग हैं जिन्होंने अपने परिजनों को खोया है, उनके प्रति अपना दुख व्यक्त करता हूं। यह अमित शाह जी का ट्वीट है। यह सुबह 9:38 पर यह ट्वीट आता है। और शाम को अमित शाह जी क्या कर रहे थे? शाम को अमित शाह जी जयपुर के अंदर रोड शो कर रहे थे, रैलियां कर रहे थे। यह आप देखिए 4:32 पर यह अमित शाह जी के खुद से ट्विटर हैंडल से शेयर किया गया है। क्या लिखा है? जयपुर में बीजेपी राजस्थान के जनप्रतिनिधि संकल्प महासम्मेलन को संबोधित करते हुए। तो ये जो है वो अमित शाह जी सुबह और शाम को, सुबह दुख मना रहे थे, दुख प्रकट कर रहे थे, और शाम को जो है वो बीजेपी के लिए जमीन तैयार कर रहे थे। और इसी को लेकर के उदित राज, कांग्रेस के नेता उदित राज ने लिखा है, 11 लोग इन्होंने लिखा है, वैसे 13 लोग हो गए हैं अब तक। 11 लोग नागालैंड में मारे गए। देश के गृह मंत्री जयपुर में रोड शो कर रहे हैं। अक्सर देखा गया है कि ऐसी घटना होती रहती है और अमित शाह जी पार्टी के प्रचार में जुटे रहते हैं। नड्डा जी को अध्यक्ष क्यों बनाया गया फिर? तो वाकई सवाल खड़ा हो गया है कि कैसे जो है वो बीजेपी की पूरी तैयारियां थी। यह अमित शाह जी का दूसरा ट्वीट है। और आप देखिए 6:10 पर शाम को उनका एक और ट्वीट आता है। जयपुर में बीजेपी राजस्थान की प्रदेश कार्य समिति की बैठक को संबोधित किया। राजस्थान के गौरव व सम्मान की रक्षा करना भाजपा की जिम्मेदारी है। अब यदि देश की रक्षा करना, सुरक्षा करना, उसकी जिम्मेदारी किसकी है? उस पर 2 शब्द भी खर्च होने चाहिए थे। उस पर बाकायदा वहां पर जाना चाहिए था। वहां पर अगर गए नहीं तो क्या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कुछ बातचीत हुई है? ये सारी चीजें जो है बड़े सवाल के घेरे में है। इसमें इन्होंने आगे लिखा है, जिसके लिए हम सभी को मिलकर पूरी निष्ठा व समर्पण के लिए 2023 में राजस्थान में पूर्ण बहुमत से भाजपा की सरकार बनाने के लिए मेहनत करनी होगी। राजस्थान के अंदर भाजपा की सरकार बनाने के लिए समर्पण और निष्ठा के साथ में काम कर रहे हैं। लेकिन देश को कब आतंकवाद से मुक्ति मिलाएंगे? कांग्रेस से मुक्ति के लिए तो आप नारा देते हैं, कांग्रेस मुक्त भारत, लेकिन देश को कब आप आतंकवाद से मुक्त करा पाएंगे? आपने नोटबंदी की, आपने कहा कि अब आतंकवाद का, उग्रवादियों का कमर टूट गई है, लेकिन आज नोटबंदी के 5 साल बाद भी देश कहां खड़ा है? देश में क्यों इस तरह से जो है वो लोगों की हत्याएं हो रही है, लोगों की मौत हो रही है? अपने आप में सवालों के घेरे में है। अमित शाह जी का ये आप देखिए, तस्वीरें देखिए कैसे जो है वो बड़े के बड़े हॉल बुक किए जा रहे हैं। तो ये कार्यक्रम क्या रद्द नहीं हो सकते थे? क्या इन कार्यक्रम को पोस्टपोन नहीं किया जा सकता था? और क्या इन कार्यक्रम को जब किया गया तो उससे पहले 2 मिनट का वहां पर मौन धारण किया करवाया गया? नागालैंड के अंदर जो कुछ हुआ है उसको लेकर के उसकी जानकारी तो हमारे सामने अभी तक नहीं आई है। लेकिन देखिए अमित शाह जी कैसे दावे पे दावा कर रहे हैं। ये देखिए एएनआई का ट्वीट आप देखिए, जब भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी तब राजस्थान की वीर भूमि ने नरेंद्र मोदी को 25 में से 25 सीट देने का काम किया। 2019 में जब भाजपा 300 पार गई तब भी 25 में से 23 सीट देने का काम मेरे राजस्थान के लोगों, कार्यकर्ताओं ने किया। तो ये जो है वो अपनी सीटें गिन रहे हैं और वहां पर लोग जो है वो अपनों के शवों को गिन रहे हैं कि कितने लोग मारे गए, किस परिवार में कितने लोग बचे हैं, किसका पूरा का पूरा परिवार चला गया, किसके परिवार में कौन मुखिया था वो चला गया। इस तरह की तस्वीरें जो है वो लगातार सामने आ रही है। राहुल गांधी ने इसको लेकर के भी ट्वीट किया। राहुल गांधी ने, अंग्रेजी में ट्वीट है, राहुल ने लिखा है कि यह हृदय विदारक है। भारत सरकार को जवाब देना चाहिए। गृह मंत्रालय का क्या कर रहा है? न नागरिक सुरक्षित है और न सुरक्षाकर्मी सुरक्षित है। अपने ही देश की धरती पर यह सब कुछ हो रहा है। ये राहुल गांधी ट्वीट करके भी कह रहे हैं कि गृह मंत्रालय कहां पर है, क्या कर रहा है? तो गृह मंत्रालय जयपुर के अंदर रैलियां कर रहा है, भाजपा की सीटें बढ़वाने का काम कर रहा है। ये कोई पहली बार नहीं है, हमने देखा था इसी तरह से तस्वीरें। आप देखिए
ये जो है वो नरेंद्र मोदी जी जिस वक्त में पुलवामा का अटैक हुआ था तभी कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी जी उस वक्त में शूटिंग कर रहे थे, ये कहा जाता है। तो आप ये बताइए कि ये कैसा संयोग है। इसी तरह से जब सीआरपीएफ के ऊपर अटैक हुआ था बंगाल चुनाव में, तब भी अमित शाह जी की रैलियां थी और उन रैलियों को जो है वो फिर दोपहर तक रैलियां भी हुई है। अगले दिन वो गए थे वहां पे छत्तीसगढ़ के अंदर जो सीआरपीएफ का अटैक हुआ था। तो ये कई सारी ऐसी घटनाएं हैं जिनको लेकर के कहा जा सकता है कि जब एक तरफ इतनी बड़ी घटना होती है उस वक्त में वो केवल बीजेपी के नेता नहीं है, वहां पर अगर रैली थी तो जेपी नड्डा जा सकते थे। देश के गृह मंत्री इतनी बड़ी घटना के बाद में आखिरकार नागालैंड में ऐसी घटना क्यों हुई, शायद पहली बार हम सुन रहे होंगे इस तरह की घटना जहां पर 13 लोगों की जान चली जाती है। तो ऐसे में अमित शाह जी का वहां पर होना जरूरी था या फिर अमित शाह जी का नागालैंड में पहुंचना जरूरी था। नागालैंड में मत भूलिए डबल इंजन की बीजेपी की सरकार चल रही है, वहां पर बीजेपी की गठबंधन की सरकार है। तो सरकारें तो लोगों ने सब जगह बनवाई आपकी। राजस्थान में भी सरकार बनी थी, राजस्थान में से आप खुद बता रहे 25 में से 25 सीट मिली, 23 में से 23 सीट मिली। नागालैंड में आपकी सरकार बन गई, जहां पर वहां पर कोई नॉर्थ ईस्ट स्टेट में आपको कोई पूछता नहीं था, वहां पर आपकी सरकारें बन गई। लेकिन उसके बाद में क्या हुआ, असम के अंदर क्या हुआ, त्रिपुरा के अंदर क्या हुआ और अब नागालैंड के अंदर क्या हुआ। एक के बाद एक सारे स्टेट ये इस तरह से वहां पर जो है माहौल क्यों खराब हो रहा है। एक तरफ रैली होती है और दूसरी तरफ जो है जवान, दूसरी तरफ लोगों के शव पड़े रहते हैं और वहां पर पहुंचने की बजाय रैलियों में अपनी जमीन तैयार की जाती है। क्या ये ट्रेंड देश के लोगों के अंदर एक गुस्सा पैदा नहीं करता? क्या इस ट्रेंड से लोगों को दुख नहीं पहुंचता है? जहां पर पुलवामा के समय पर आप देख लीजिए, पुलवामा में क्या हुआ था। पुलवामा में यह बताया जाता है कि नरेंद्र मोदी जी उस वक्त में जो है शूटिंग कर रहे थे और शूटिंग के बाद में देर शाम पहुंचे थे। फिर बाद में कई सारी कहानियां बनाई गई कि वो इतने जो है वो बाय रोड आए, उनको इतनी चिंता थी, वो लगातार जो है वो मौसम खराब था, हेलीकॉप्टर उनका उड़ नहीं पा रहा था। सारी चीजें जो है वो मीडिया में बताई गई। वो क्यों किया गया उतना? वो सिर्फ इसलिए किया गया कि लोगों के अंदर से जो है जो गुस्सा है उसको कम किया जा सके, ये दिखाया जा सके कि देखिए कैसे जो है ये तो बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, लोगों के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन अगर लोगों के लिए काम कर रहे हैं तो वाकई में जब ये खबर छप जा रही है उसके बाद में अगर आपके पास में जानकारी आ रही है, आपके पास में तो घंटों पहले जानकारी आ जाती है। अखबार से पहले जो है वो मंत्रालय में खबर जाती है, अखबार में तो बाद में जाती है, पत्रकार तो बाद में वहां पर पहुंचते हैं। और इस तरह की कोई भी घटना अगर किसी अखबार के पास में, किसी पत्रकार के पास में पहुंच भी जाती है तो भी उस घटना को उसके बाद ही छापा जाता है, जब मंत्रालय की तरफ से जो है इस पर कोई पुष्टि कर दी जाती है, तभी इस पर कोई घटना जो है वो आती, खबर जो है वो आती है। लेकिन ऐसी घटनाएं होने के बाद में भी अगर देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री अगर वो रैलियां करते हैं, अगर अपना कोई निजी कार्यक्रम करते हैं, अगर कहीं पर शूटिंग का कार्यक्रम करते हैं, तो निश्चित तौर पर वो जो लोग जिन्होंने अपनों को खोया है उनको दुख जरूर पहुंचता होगा। बहरहाल जिस तरह से आज नागालैंड के अंदर ये घटना हुई और उसके बाद में दूसरी तरफ जो है वो जयपुर के अंदर गृह मंत्री अमित शाह जी का कार्यक्रम होता है, वो भाजपा की सीटें बनवाने का वहां पर काम कर रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि उचित है? क्या आपको लगता है कि इसको जो है वो अवॉइड किया जा सकता था? इसकी जगह पर कोई और नेता को वहां पर भेजा जा सकता था और अमित शाह जी को कम से कम नागालैंड जाना चाहिए था, उन लोगों से मिलना चाहिए था कि आखिरकार क्या हुआ, क्यों हुआ, और उनको सहानुभूति देनी चाहिए थी। आपकी राय क्या है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ ने सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटे उसको जरूर दबाएं ताकि जैसे कि वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।